साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की गलत बयानी पर मुआफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया। सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं की। बानी पीटीआई का आईएमएफ से कर्ज मशरूत करने का मुतालबा। बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, खत में कहा जाएगा आईएमएफ को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये लेटर से कोई फर्क पड़ेगा। आप क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे राइट्स कराना चाह रहे हैं? आप क्या यहाँ पे सड़कों पे पेट्रोल के लिए, तेल के लिए, गंदम के लिए लाइनें लगवाना चाह रहे हैं? पीटीआई का खत आईएमएफ से मामलात मुतासर नहीं करेगा। ऐसी बातें करेंगे तो तासुर बनेगा कि क्या आप मुल्क को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा ने भी खतूत लिखे थे, लेकिन आईएमएफ ढील हो गई थी। आईएमएफ हुकूमत से बात करता है, इलेक्शन से सरोकार नहीं। तैमूर झगड़ा ने कहा आईएमएफ प्रोग्राम को पीटीआई नहीं नून लीग की पॉलिसी मुतासर करेगी। मैं अपनी जमात को मशवरा दूंगा कि इस किस्म का खत ना लिखे। आईएमएफ ने बानी पीटीआई से बात करके निगरां हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया था। पीटीआई कोई गलत काम नहीं करेगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया और 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज़। असम्बली ऐवान सदर को अरसा। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नतायज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने NH46 से अंजुम वकील, 47 से तारिक फजल चौधरी और 48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। NA 128 के नतायज पर सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन का अहम इजलास। असलम इकबाल समेत तमाम अरकान का पंजाब असम्बली में शिरकत का फैसला। नशिस्तों से महरूम उम्मीदवारों को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की हिदायत। रहनुमाओं का कहना था मरियम नवाज के लिए रियासती मशीनरी से मैदान खाली कराने की कोशिश जारी है। मरियम नवाज की मां पर पंजाब पुलिस के जरिए असलम इकबाल को अगवा की कोशिश की गई। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 36 और अकलियत की 5 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की 6 नशिस्तें अलॉट। MQM के 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अकलियती नशिस्तें भी मिल गईं। नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। जो लंदन जाते थे वो शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन थे। आसिफ किरमानी का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा इन्हीं लोगों ने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को राजी किया। फिर नून लीग को वोट देने के सम्राट भी मिले। पैनामा केस चल रहा था। नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहते थे। वज़रा ने मुखालफत की और अपने नामुकम्मल मंसूबों का रोना रोया। उस वक्त मैंने कहा था असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करें, ये GIT खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया हो। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जुराइम से मुतालिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। कहा गया कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो उसकी तस्हीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं।
चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, न अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। यह आइन में मज़कूर इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी भी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। हमें नबी करीम की सीरत से ही रहनुमाई लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया, अर्ज में जानवर जंगलात सब कुछ आता है, हम ये भूल गए। नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। ये बताएं मेराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? उसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। अदालत ने सीडीए को सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करने और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर से उठाया गया सामान भी वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने का केस, मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम अब्दुल वासे को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मैगरा वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं, किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान, कहा किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरख्वास्त में वजाहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत, चंद अनासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के जरिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराह कुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। हित्तक आमेज मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया। HBL PSL 9 के मुकाबले जारी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद की टीम पहले खेल के 9 विकेटों पर 138 रन बना सकी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सफिया वाई स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। और PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है। उनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और राधी ने देखने वालों को खूब हंसाया।